हेलो बच्चों, मेरा नाम है निकेत दुबे और आज हम लोग बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो अपना पूरा वीडियो होने वाला है ये आपको क्लास 12th बोर्ड प्लस CUET दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो चाहे आप CUET की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपको दोनों ही फील्ड में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके वो CUET का पेपर हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले आज अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको क्लियरली मेरे पीछे डायग्राम दिख रहा होगा, एक टॉपिक दिख रहा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजी में जो हम लोगों का सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि ये आपको हेल्प करेगा, ये वीडियो आपको दोनों ही केसेस, दोनों ही एग्जाम्स में, चाहे वो CUET का एग्ज़ाम हो चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग ये मेनली बायोलॉजी का सेक्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टेक्स्ट बुक में अपने क्या है NCERT में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ 1-2 मिनट आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, कुछ 1-2 बातें इसमें हम लोग देखेंगे, फिर जहाँ से हमारा टेक्स्ट बुक में स्टार्ट किया हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो जो रिप्रोडक्शन ये बेटा टॉपिक है अपना, ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। री का मीन्स होता है अगेन, और प्रोडक्शन मतलब टू गिव बर्थ। ठीक है, तो ये अपना 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस का मतलब, या हम लोग कह सकते हैं गिव बर्थ। ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन लिखूं, रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, तो इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन है कि ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे, इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें कि क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू, मतलब प्रोड्यूस करना है यहाँ पे एक तरह से, गिव राइज टू यंग वंस। अच्छा, यंग वंस मतलब इसी को हम लोग बेटा ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब अपनी ही तरह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये छोटा सा डिफिनीशन है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि रिप्रोडक्शन के टाइप। तो जनरली हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, अगर इसीलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी आपको बताते चलूँगा, तो आप इसमें एकदम टेंशन मत लीजिएगा। तो अब क्लास 10th में एक चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। तो अब हम लोग 12th में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी सी बेसिक बातें। अब जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, सभी मोस्टली लोग जानते होंगे, अगर जिनको भी नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, मैंने कहा कि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो अब रिप्रोडक्शन बेटा 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अच्छा किस बेसिस पे हम लोग इन दोनों को इसमें 2 टाइप्स डिवाइड करते हैं। तो बेसिस होता है बेटा कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, मतलब सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें नेक्स्ट है अपना आप बेटा टॉपिक किसका, टाइप। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पहला टाइप होता है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, तो इसमें केवल 2 बातें हमको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? केवल 2 बातें हमको याद रखनी है। ठीक है, 2 बातें हमको याद रखनी है। पहली बात की यही हमको याद रखनी है कि यहाँ पे केवल और केवल सिंगल पेरेंट या सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को या अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ऑफस्प्रिंग या यंग वन
ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाई अ सिंगल पेरेंट या ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल पेरेंट। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बेटा मोनो पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, कि एक ही पेरेंट मतलब अपोजिट सेक्सेस नहीं होते हैं, एक ही इंडिविजुअल एक ही पेरेंट नए ऑर्गेनिज्म नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। दूसरी बात इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, तो दूसरी बात ये होती है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ पे किसी भी तरह का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि यहाँ पे किसी भी तरह का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बस यही दो बातें हम लोग इसमें बेसिक पढ़ते हैं, कि जो भी अपना यंग वन या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो एक सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, मतलब कोई यहाँ मेल फीमेल या अपोजिट सेक्सेस या दो इंडिविजुअल नहीं होते हैं, एक ही इंडिविजुअल क्या करता है, नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो बातें होती हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेकेंड इसमें हम लोग देखते हैं टाइप इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट समझ लीजिए इसका अपोजिट ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात क्या होती है बेटा, तो पहली बात ये होती है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है दो पेरेंट्स का, ठीक है, या अपोजिट सेक्सेस का। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन और फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का और उनका फ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो पहली बात यहाँ पे होता है बेटा पार्टिसिपेशन ऑफ टू पेरेंट्स, या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा अपोजिट सेक्सेस, जिनका सेक्स क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, पार्टिसिपेशन हुआ ऑफ टू पेरेंट्स या जिनका अपोजिट क्या हो, सेक्स हो। दूसरी बात इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन दोनों ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स यहाँ दोनों होते हैं, अलग अलग कहिए, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, केवल गैमीट्स भी लिख सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग गैमीट्स का फॉर्मेशन भी होता है और उनका फ्यूजन भी होता है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमको यहाँ पे दो आपको डिफरेंस मिले, वहाँ पे क्या था कि सिंगल पेरेंट्स के द्वारा हो रहा था, वहाँ कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन है। ये कुछ बेसिक बातें थी। ठीक है, अब अपने टेक्स्ट बुक में कहाँ से स्टार्ट किया है, तो अपने टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में अपना यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट किया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब सबसे पहली बात क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें सबसे पहली बात जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, सबसे पहली बात इसमें ये दिया हुआ है, क्या लिखा है, स्टार्ट कहाँ से करता है, कि जो ह्यूमंस होते हैं बेटा, ह्यूमंस होते हैं उसके बारे में क्या बात करता है, कहता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सबसे पहली बात कहा है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरी बात कहा है कि ह्यूमंस आर विविपेरस। अब जिनको नहीं मालूम है विविपेरस क्या होता है मैं बता देता हूँ। विविपेरस का मतलब होता है बेटा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस
यंग वंस इंस्टीड ऑफ एग। ठीक है, जैसे कि क्या होता है ह्यूमंस के केस में मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म ओवम का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। तो जो न्यू इंडिविजुअल बेटा यहाँ पे बनता है उसका डेवलपमेंट मदर के अंदर होता है। ठीक है, और फिर उसकी डिलीवरी होती है। तो जो डिलीवरी होती है वो यंग वंस की होती है। जबकि और अदर ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बेटा हम लोग वीवी पैरस कहते हैं। अब दूसरा होता है वो ओवी पैरस। ओवी पैरस, ओवी पैरस मतलब वो ऑर्गेनिज्म बेटा जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं और उसी एग के अंदर वो नया इंडिविजुअल जो रहता है बेटा वो उसमें डेवलप होता है, और जब एग की हैचिंग होती है तो उसी से यंग वन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कि अब 11th में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि अपने रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो वो ओवी पैरस होते हैं। ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स में क्या होते हैं बेटा, ये वीवी पैरस होते हैं, कि मतलब ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं इंस्टीड ऑफ एग। ये एग का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। सबसे पहली बात यहीं से हमको ये टॉपिक स्टार्ट करता है कि ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस वीवी पैरस होते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है बेटा कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बात, हमारी टेक्स्ट बुक में बात किया हुआ है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, ये हम लोग वन बाय वन अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिटेल में इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। ह्यूमन एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल में क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला इसमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है बेटा वो होता है अपना, सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है इसमें गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस। दूसरा होता है इसमें इंसेमाइनेशन, अभी हम लोग देखेंगे इसका मतलब। तीसरा होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अच्छा फर्टिलाइजेशन के बाद एक छोटा सा इसमें है कि फर्टिलाइजेशन जब होता है जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग आगे इसी में देखेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो चौथा होता है बेटा वो होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। उसके बाद होता है पांचवा होता है जेस्टेशन। गेस्टेशन नहीं बोलते हैं, जेस्टेशन बोलते हैं इसको, जेस्टेशन। और लास्ट में आता है बेटा पार्च्यूरिशन। तो ये 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ह्यूमन के सेक्सुअल लाइफ साइकिल में। ये वन बाय वन एक सीरीज में होते हैं, एक अपना कंटिन्यूएशन में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और जेस्टेशन, और उसके बाद पार्च्यूरिशन। अब इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट। अच्छा, इसके पहले एक बात आपकी एनसीईआरटी में कही गई, आपके टेक्स्ट बुक में क्या कहा गया है कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो ह्यूमंस में प्यूबर्टी के बाद होते हैं। ठीक है, ये जो इवेंट्स होते हैं स्टार्ट्स या अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होती है, तो प्यूबर्टी बेटा एक समझ लो कि ह्यूमन के लाइफ साइकिल में एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें चाइल्ड का ट्रांजिशन होता है एडल्टहुड में। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर कई सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। साथ साथ चाइल्ड के अंदर बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। अच्छा कहोगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर बॉयज की बात करें तो लो पिच ऑफ साउंड, और इसके साथ साथ आपका क्या होता है कि जैसे शोल्डर्स और आपके चेस्ट थोड़े वाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉयज में चेंजेस आते हैं। फीमेल्स या गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, तो गर्ल्स में जैसे हाई पिच ऑफ साउंड, ठीक है, वॉइस, और उसके साथ साथ ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट। तो ये सब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स में या मेल और फीमेल में देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब देखेंगे कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, क्या कहा है आपके टेक्स्ट बुक में कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ये कब स्टार्ट होते हैं, क्या कहा है कि दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स occur after
प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं, अकर होते हैं, मतलब होते हैं, अकर का मतलब होना, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे प्यूबर्टी क्या होती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी में हमको मेन 3 पॉइंट एक तरह से याद रखनी है, अभी बताया नहीं है लेकिन हमको 3 पॉइंट इसमें एक तरह से याद रखने हैं कि प्यूबर्टी में क्या होता है। प्यूबर्टी में चाइल्ड का ट्रांजिशन होता है बेटा एडल्टहुड में, चाइल्ड का ट्रांजिशन होता है एडल्टहुड में, ठीक है। इस दौरान क्या होता है बेटा कि चाइल्ड अपना जो भी अपना बच्चा रहता है, जो अब एडल्टहुड में एंटर करने वाला है, उसके अंदर कई सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे और दूसरी बात क्या होती है कि फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और तीसरी बात मैंने क्या बताई कि डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि बॉयज में कि लो पिच ऑफ साउंड और शोल्डर्स और चेस्ट का क्या हो जाना, वाइड हो जाना, ठीक है। और फीमेल्स या गर्ल्स में मैंने क्या बताया, हाई पिच ऑफ साउंड और मेमोरी ग्लैंड का इनलार्जमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। मैं फिर कर रहा हूँ, ये अभी इंट्रोडक्शन है, इसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होती है बेटा, तो जैसे कि नेम में ही आपको एकदम दिख रहा है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो गैमीट और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ये गैमीट्स क्या होते हैं, अगर ह्यूमंस, क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन के केस में, मेल के केस में ये गैमीट्स होते हैं स्पर्म, और फीमेल के केस में होते हैं ओवम। तो क्लियरली मेंशन है आपके टेक्स्ट बुक में कि गैमीट्स क्या होते हैं। तो गैमीट्स के बारे में लिखा है हमारे टेक्स्ट बुक में, स्पर्म इन मेल और ओवम इन फीमेल्स, ठीक है। मेल में स्पर्म्स, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये एक ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है, और ये जो आपको राउंड शेप का दिख रहा है ये है, ये अपना क्या है, यही एक ओवम है, ये एक ओवम है, और ये क्या है बेटा, ये एक स्पर्म है, ठीक है। तो इसी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इसको हम लोग, मैंने फिर कहा कि हम लोग डिटेल में आगे करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस अलग अलग होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस इसी को बोलते हैं, फीमेल में इसी को ooजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड वाला रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अपना है इंसेमाइनेशन, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा बेटा, स्पर्म का ट्रांसफर होगा मेल से फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इंसेमाइनेशन में होता है अपना ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स into the female genital tract, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है मेल में, अब यहां से फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जो स्पर्म का ट्रांसफर है, इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं इंसेमाइनेशन, ठीक है। तो अब इसके बाद जो थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आता है, अपना हो गया गैमेटोजेनेसिस, हो गया इंसेमाइनेशन, हो गया। अब थर्ड आता है अपना फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो थर्ड इसमें अपना देखते हैं हम लोग
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन में आपको क्लियरली एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन देखिए यहाँ पे आपको स्पर्म दिख रहा है, स्पर्म का फ्यूजन आपको एक से होता हुआ, यहाँ पे कई सारे स्पर्म आते हैं, जनरली फाइनली एक स्पर्म इन द एंड क्या करता है, एक ओवम से फ्यूज करता है। ठीक है, हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन में होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, मेल गैमीट्स मतलब स्पर्म और फीमेल गैमीट्स मतलब ओवम, इसी के फ्यूजन को हम लोग क्या करें, फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, यहाँ पे फिर दूसरी बात क्या होती है, दूसरी चीज होती है जाइगोट का फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब इसके बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक आपको स्पर्म दिख रहा है जो कि ओवम से जाके फ्यूज हो रहा है, दोनों का मिलना, फ्यूजन मतलब दोनों का मिलना। जनरली क्या होता है, इसका न्यूक्लियस फ्यूज करता है इसके न्यूक्लियस से, हम लोग आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। दूसरा, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन। अब यहाँ से जो एक रिप्रोडक्टिव इवेंट जिसको कि नंबरिंग में हम लोगों ने नहीं दिखाया था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है बेटा, वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन है, हम लोग इसको आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको एक सुंदर सा देखिए इमेज दिख रहा है, ये अनफर्टिलाइज एक है। जैसे इससे क्या होता है कि स्पर्म आके फ्यूज करता है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कई सारे सेल्स दिख रहे हैं, हम लोग इसमें पढ़ेंगे मॉरूला वगैरह की जो स्टेजेस होती हैं, और ये आपको एक फाइनली यहाँ पे एक ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही अपना जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा होगा। फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बनने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती है वो होती है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। हम लोग इसको आगे देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, अभी फिलहाल आप इतना जानिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, अब इसके बाद ही ब्लास्टोसिस्ट फीमेल की जो यूटेरस की वॉल होती है वहां से जाके इसका अटैचमेंट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। तो जो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है अपना, वो क्या है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में यहाँ पे आपको देखो डायग्राम दिख रहा है, कई सारे स्पर्म है जो कि फाइनली एक स्पर्म फ्यूज करता है। ठीक है, अब ये फेलोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ होता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। और जैसे फ्यूजन होता है तो जो जाइगोट होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और ये जाइगोट फिर फाइनली ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप होता है। वो ब्लास्टोसिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यूटेरस की वॉल में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अटैच हो जा रहा है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो इम्प्लांटेशन और कुछ नहीं, इम्प्लांटेशन होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट into the यूटेराइन वॉल। यूटेरस की जो वॉल होती है, ठीक है, अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब उसका पूरा पार्ट देखेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूटेराइन वॉल ऑफ किसके, फीमेल के यूटेरस के वॉल में
जब ये फाइनली अटैच हो जाता है अपना ब्लास्टोसिस्ट, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये है अपना चौथा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब इसमें इसके बाद हमको दो और बचते हैं, कौन कौन से? इसके बाद होता है जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाता है यूटेरस की वॉल पे, अब उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो धीरे धीरे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसका होता है। तो इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन। और फाइनली जब एम्ब्रियो या फीटस फुली डेवलप हो जाता है मदर के वॉम्ब में, यूटेरस में, तो फिर उसकी क्या होती है? डिलीवरी, और जिसको हम लोग कहते हैं पार्च्यूरेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इसमें आता है अपना जेस्टेशन। ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया आपको जेस्टेशन में क्या होता है। तो जेस्टेशन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मदर की यूटेरस है, और यहाँ पे आपको एम्ब्रियो डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिसको फाइनली हम लोग फीटस बोलते हैं। ठीक है। तो जेस्टेशन में क्या होता है? जेस्टेशन में होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बस इतना ही आपको इसमें फिलहाल अभी जानना है। जेस्टेशन में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जेस्टेशन। ठीक है। अब इसी को जेस्टेशन पीरियड, जैसे कि जनरली अगर बात करें हम लोग ह्यूमन फीमेल में, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का जो कि होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है। तो ये इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन। मदर के वॉम्ब में, यूटेरस में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट इसमें देखते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मदर का डायग्राम, आपको एक लेडीज का, फीमेल का, who is now ready to deliver the baby. So here you can see the image of a pregnant woman who is now ready to deliver the fully developed fetus. ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। अब इसी प्रोसेस को बेटा, ये जो डिलीवरी की प्रोसेस होती है, ठीक है, इसी डिलीवरी के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम लोग इसको कहते हैं पार्च्यूरेशन। तो पार्च्यूरेशन सिंपली क्या होता है बेटा? पार्च्यूरेशन होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है। जो मदर के यूटेरस में बेबी फुली डेवलप हो चुका है, फीटस फुली डेवलप हो चुका है, इसी की डिलीवरी के टू कम आउट द बॉडी ऑफ द मदर। ठीक है। मदर के बॉडी से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्च्यूरेशन। ठीक है। नाउ ये अपना रिप्रोडक्टिव इवेंट्स खत्म होता है। इन द एंड आपको एक छोटा सा नोट आपको लिखना है। इसमें नोट क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपके बुक में एकदम एंड में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है। एक छोटा सा नोट करके हमको पॉइंट लिखना है। नोट करके ये हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स तो पढ़े ना। लास्ट में आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है कि दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स डिफर रिमार्केबली इन मेल एंड फीमेल। ठीक है। ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं, ये मेल और फीमेल में कुछ केसेस में, या मतलब उनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अच्छा, क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि जैसे कि अगर हम लोग कहें जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेन में, वो कॉन्टिन्यूअस होता है इवन ओल्ड मैन में। ठीक है। लेकिन जबकि ओवम का जो फॉर्मेशन होता है फीमेल में या वुमन में, तो ये क्या होता है बेटा? एक एज के बाद, एक सर्टन टाइम पीरियड, एक सर्टन एज के बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक है। जो कि हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसी को हम लोग कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है। जो कि अराउंड फीमेल्स में या वुमन में ये करीब करीब ऑन एन एवरेज 50 ईयर्स की एज पे, मतलब जैसे ही कि वुमन अपनी 50 ईयर्स एज की होती हैं, उनमें ओवम का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। क्यों होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो इसी को कहता है कि क्या कहा है आपकी टेक्स्ट बुक में कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ये जो हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़े, डिफर रिमार्केबली इन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है। क्या एग्जाम्पल दिया? फॉर एग्जाम्पल क्या दिया? एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में आपके मेंशन है। क्या कहता है कि द
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्म फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कॉन्टिन्यू, लगातार होता है, कॉन्टिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस। एनसीईआरटी ने ये वर्ड लिखा है सीजेस, सीजेस का मतलब होता है स्टॉप, मतलब रुक जाना, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्टॉप, ठीक है। द बट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सीजेस या स्टॉप अराउंड द एज ऑफ, लगभग वीमेन में बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमन, यहाँ पे लिख लेना, एक वर्ड आप लोग ऐड कर लेना, इन वुमन, ठीक है, सीजेज इन वुमन अराउंड द एज ऑफ, कब बेटा, किस एज में आने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो ये एक आपको डिफरेंस, जैसे मान लो आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे, मान लो अगर 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाउ द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेन एंड वुमन डिफर्ड, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल, 1 मार्क्स में अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कैसे डिफर करता है कि तो हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेन एंड वुमन इज डिफर रिमार्केबली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द स्पर्म फॉर्मेशन continues even in old man, but formation of ovum ceases या stops in woman around the age of 50 years, ठीक है। जैसे ही वुमन 50 ईयर्स की होती हैं उनमें ओवम का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, उसके बाद ओवम नहीं बनता है, ठीक है। तो ये था अपना पूरा रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम लोग इसके बाद आगे जो हम लोगों का इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।